देखिए, सबसे पहला काम जो आपने खुद करना है या अपने बच्चे को करवाना है, आप चाहे ऑफिस में भी वर्क करते हैं ना, आपको इतना तो अंदाजा है कि आपने अपने बच्चे को 2-4 बातें एक हफ्ते तक बताते रहे और आपका बच्चा खुद ब खुद ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। मैंने बार बार आपसे कहा है कि 50% जो है वो हार्फ और लफ्ज के सर वाला पोर्शन होता है और 50% होता है दुम वाला पोर्शन। कई बार आपसे मैंने ये बात डिस्कस की है। ये देखिए, 5 हरफें जो दुम बनाते हैं, 5 से 7 हरफें जो हेड बनाते हैं। ये देखिए, ये दुम वाला हिस्सा है। अब देखिए, इसके ऊपर मैं अगर ये जो जैसे शेप बनाई है मैंने मून की, ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में बनाई है। इसके ऊपर मैंने ये हेड लगा दिया तो ये क्या बन गया? आइन बन गया। इसी के ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया तो ये क्या बन गया? जीन बन गया। इसी के ऊपर मैंने ये हेड लगा दिया मून के ऊपर। ये देखिए, ये घड़ी की सिमत में मैंने बनाई है। ये देखिए, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे इधर से और फिर इधर से। ये घड़ी की मुखालिफ सिमत है। ये दोनों चीजें बनवाई। ये देखिए, इसके ऊपर ये हेड लग गया, इसके ऊपर ये हेड लग गया तो ये स्वाद बन गया, शीन बन गया और ये नून बन गया। ये देखिए, ये लाम बन गया, ये काफ बन गया और ये छोटी ये बन गया। ये देखिए, ये ऐसे जुआद बन जाएगा और ये छोटी ये बना देता हूँ दोबारा इसमें। ये देखिए, मून की शक्ल सिर्फ आपने ठीक की है तो आपके इतने हरूफ बन रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक हर्फ ठीक नहीं होगा उस वक्त तक लफ्ज ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने हर्फ को ठीक करना है, फिर हम लफ्ज की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, इतना सा काम करने से आपके बच्चे के या आप खुद भी हैं बेशक, तो उसके 50% जो टेल वाला पोर्शन वो ठीक हो जाएगा। और याद रखिए, 39 हरूफ टोटल है उर्दू में, हमने 22 सीखने हैं। उसकी वजह क्या है कि हम अगर बे को सीखेंगे तो बे की पूरी फैमिली हमें लिखना आ जाएगी। जीम को सीखेंगे तो जीम चेहे के खुद लिखना आ जाएगा, हमें खुद ब खुद आ जाएगा वो। ये आपने वर्क करना है। सबसे पहले अपने बच्चे को एक नोटबुक खरीद के दें जो सिर्फ कैलीग्राफी हैंड राइटिंग के लिए हो, एक उर्दू की एक इंग्लिश की, ताकि उस पर बच्चा सीरियस होकर वर्क करे। और उस वर्क को आप डेली, आप जितने भी मसरूफ है ना, आप डेली इतना देख सकते हैं कि जी मेरे बच्चे के हेड कितने हद तक ठीक हुए हैं और टेल कितनी हद तक ठीक हुई है। इतना तो आप जज कर सकते हैं। आप देखें, दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि हेड टेल आपने बनाने कैसे। आपने इस वीडियो को प्लीज देखना है। आप इस वीडियो को आज देख ले ताकि आपको पूरी सूरत हाल समझ आ जाए। ये देखिए, ये एक और शक्ल है, ये बोट से मिलती जुलती है, जैसे कश्ती की शक्ल होती है। आप ये देखें, इसके ऊपर ये आप ये हेड लगा दें अलिफ और ये कशिश या कशक बोलते हैं इसे। ये गाव बन जाएगा, काव बन जाएगा। ये देखें, ये फे बन गया और इसी से बड़ी ये बन रहा है। तो अब आपने ये देखना है कि आपने इनको बनाना कैसे है। देखिए, मून की शक्ल आपने ऐसे गोलाई में आके बनानी है। ये देखिए, ये हिस्सा बड़ा और ये हिस्सा छोटा हो। ये देखिए, ये यहाँ से छोटा अलग, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ देना आपने ऐसे। ये हिस्सा बड़ा छोटा। आपने जब इसे खत्म करना है तो इसका रुख इस तरफ करना है, राइट साइड पे करना है। आपने इसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। और बोट जब बे की शक्ल बनाने तो ये हिस्सा ऐसे लेटा हुआ और ये बिल्कुल आपने सीधा रखना है। ये हिस्सा ऐसे और ये हिस्सा बिल्कुल सीधा। और मून को आपने इसका झुकाव जो है वो ऐसे करना है और ये जो निचला धड़ है ये एग से मिलता जुलता हो। ये देखिए, नीचे आपने ऐसे बनाना और राइट साइड पे झुका हो। आप क्या करते हैं, आप ऐसे नीचे, एग ऐसे तो नहीं ना होता, आपने एग की तरह नीचे गोलाई करनी है। बस ये काम है आप लोगों का। और आप अपने बच्चे को ये सिखाइए। बच्चा आपका लाइन को टच करेगा। लाइन को टच करने से पहले आपने उससे कहना है कि बेटा मुड़ जाए आप, और मुड़ के आपने इसको ऐसे नहीं करना, मुड़ के आपने इसका रुख इधर की तरफ रखना है, राइट साइड की तरफ रखना है। लेफ्ट साइड की तरफ आपने रुख नहीं रखना। और आपको अंदाजा नहीं है कि ये काम आपके बच्चे की हैंड राइटिंग को कितना ज्यादा इम्प्रूव कर देगा। और आपका बच्चा डेली, आप सुने वो बात मैं बताने लगा हूँ कि डेली 30 मिनट 30 मिनट आप प्रैक्टिस करवाएं अपने बच्चे को। 30 मिनट या 25 मिनट। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो कम से कम 15 मिनट तो आप प्रैक्टिस करें। ऑफिस में बैठ के करें, कहीं भी बैठ के करें, और मुसलसल नहीं। जब 2 4 5 मिनट आपको मिल जाए तब कर लें, फिर 10 मिनट के बाद फिर दोबारा थोड़ा सा कर लें, ठीक है। तो ये ऐसे। और ये मैं घड़ी की सिमत में बना रहा हूँ। अब ये देखिए, ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में है। ये भी आपने गोलाई में बनाना है, ये कोने नहीं बनाना है। ये देखिए, ये ऐसे। और इसकी भी जो झुकाव है वो राइट साइड पे होना है, लेफ्ट साइड पे आप इसका झुकाव
नहीं करेंगे। ये देखें, ये ऐसे है ना, गोलाई नीचे शेप अंडे की तरह है, और ये देखें इसका भी राइट साइड पे झुका हो रहा है। इससे सिर्फ 2 लेटर बनेंगे, एक आइन बनेगा इससे और एक बनेगा जीन। आइन अगर बना लिया तो रैंडी बना लेंगे, जीन बना लिया तो जीन छे से चारों बन जाएंगे। आप जितना ज्यादा तवज्जो देंगे उतनी ही आपकी लिखाई खूबसूरत होती चली जाएगी। और लिखाई खूबसूरत करना दुनिया का आसान तरीन काम है, आप लोगों ने मुश्किल तरीन बनाया हुआ है। और मुझे दुख इसी बात का होता है कि इस इतनी आसान बात को आप मुश्किल बना के बैठे और आपके बच्चे के नंबर कट जाते हैं। जब तक आपके बच्चे की लिखाई अच्छी नहीं होती उस वक्त आपका बच्चा पेपर प्रेजेंटेट अच्छा नहीं कर सकता और पेपर में अच्छे नंबर भी नहीं ले सकता वो। तो तभी आपने अपने बच्चे की हैंड राइटिंग को ठीक करवाना है। और याद रखिए, लिखाई जानदार, रिजल्ट शानदार। जितनी अच्छी लिखाई होगी उतने अच्छे आपका बच्चा नंबर लेगा, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। और सीखना बंद, जीतना बंद। अगर आप कहते हैं कि हम सीखेंगे नहीं, तो आप जीतना बंद हो जाएगा। आपका बच्चा कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा, आपका बच्चा स्कूल के अंदर वो नंबर गेन नहीं कर पाएगा और बच्चे का लिखाई की वजह से कॉन्फिडेंस लूज हो पाएगा। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि खाना बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अंदाज में बना हुआ हो, इंतहाई लजीज खाना बना के आप मैले कुचैले बर्तनों में दे दें तो कभी भी खाने वाले को मजा नहीं आएगा। इसी तरीके से मैं बहुत ज्यादा मिसालें देता हूँ कि लिखाई अगर खूबसूरत नहीं है तो कभी भी आपका बच्चा पेपर में अच्छे नंबर नहीं ले सकता। ये भी लिखाई से ही बंदा प्रेजेंटेट करता है, एग्जामिनर को बताता है कि मैं क्या हूँ। बोल के तो उसने बताना नहीं है, उसने तो लिख के बताना है। तो लिहाजा लिखाई को खूबसूरत बनाए। और मैंने बहुत आसान तरीके से, मेरे चैनल पे 100 से ज्यादा वीडियोस हैं, आप जिस वीडियो को देखें आपकी लिखाई बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जो सबक वाइज मैंने वहाँ पे सबक बनाए हैं, लेसन बनाए, लेसन नंबर 1 2 3, वहाँ से भी आप नहीं देख रहे। तो सबसे पहले बच्चे को कॉपी लेके दे, वहाँ से बच्चा प्रैक्टिस करे। ये देखें, बे अगर ठीक हो गया तो ये देखें अलिफ लगा के आपने बे की शक्ल लगानी है और ये कशक लगा देनी है, ये काफ बन जाएगा। ये छोटा सा लेस देन का साइन, और जैसे मैंने काफ कैंची वाला बनाया था, ये देखें इसको इससे नीचे रखना। अब इसी से ही काफ कैंची वाले से यहाँ से मैं इसको बोट बना देता हूँ तो ये फे बन जाएगा। यहाँ से मैं वाव भी बना सकता हूँ। ये देखें, ये ऐसे करके मैंने जेर लगा दिया तो सारे लेटर्स खुद ब खुद बनेंगे। ये देखिए छोटे बारीक दंदाने बनाए, छोटा अलिफ और मून की शक्ल बना दी है। ये स्लाइड लगा के छोटा अलिफ लगाया, ये छोटा अलिफ है। यहाँ से मैं ये तभी लगाता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ से मुड़ जाते हैं ऐसे, आप ऐसे करके मुड़े तो ये प्यारा लगेगा। ये देखिए, ये सेब का बीज है, ये एक फ्रूट है सेब, उसका बीज है, उसकी बीज की शक्ल खड़ा हुआ नहीं बनाना आपने, इसको ऐसे बनाना है और छोटा अलिफ बना के मून बना दें और इसको इससे पहले रख। ये देखिए, ये एक सेब का बीज इधर बनाया, ऊपर अलिफ लगा दिया, फिर एक सेब का बीज बना के मैंने एक और बना दिया है साथ ही। तो ये 2 आंखों वाली ये बन गई है, 2 चश्मे ये। तो ये बहुत आसान है अगर आप इसे आराम से डेली 15-20 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें। अब देखिए, ये मैंने स्ट्रोक्स बनाए थे। इन स्ट्रोक्स की मदद से हेड बनते हैं। यानी कि ये देखिए, आपने ये दंदाने ऐसे नहीं बनाने, आपने बारीक दंदाने, ये मोटे मोटे अरबी वाले दंदाने अरेबिक में ऐसे होते हैं, ये जैसे सांप रेंगता है ना, ये दंदाने आपने बनाने। ये देखिए, ये बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। अब आपका बच्चा बोल के बताएगा, बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल, और ये स्लाइड, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। ये सेब का बीज, ये छोटा अलिफ, ये सेब का बीज, ये छोटा अलिफ और ये मून की शक्ल, ये बड़ा अलिफ और मून की शक्ल, और ये देखिए ये बोट की तरह की ये शक्ल। और इसी तरह से ये तिरछा ऐसे सी की एक शेप, और यहाँ से मुड़ के आपने मून की शक्ल बनानी है क्लॉकवाइज। ये देखें, अब आपका बच्चा मुंह से बोल के बता रहा है कि ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, पहले नहीं बता सकता था। तो इसीलिए ये देखें, ये ढलान और ये जेर, ये दाल हो गया, और ये छोटा लफ्ज़ जेर रे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती है, हाथों से वो ट्रांसफर करता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तस्वीर बनेगी तो वो लिखेगा। मुसव्विर के दिमाग में तस्वीर बनती है, हाथों से वो लिखते हैं। हम समझते हैं हाथों से तस्वीर बन रही है, तस्वीर हाथों से बनती तो जिन जिन के पास आते हैं सब तस्वीरें बना लेते हैं। लिहाजा तस्वीर हाथ से नहीं बनती, तस्वीर दिमाग में बनती है। दिमाग में तब बनेगी जब उसकी शक्ल से वाकफियत होगी। बहुत अहम बात कर रहा हूँ। अब देखें, ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ, फिर मून की शक्ल। अब देखें, ये वाकफियत हो गई है स्वाद से, तो बच्चा आपका स्वाद ऐसे बनाएगा। ये देखिए, सीन के दंदाने बारीक, फिर छोटा अलिफ, फिर मून की शक्ल। अब आपके बच्चे की वाकफियत हो रही है सीन से। अब देखिए, ये हमजे की तरह का स्ट्रोक ऐसे, और इसके साथ आप एंटी क्लॉकवाइज मून की शक्ल लगा दें।
अब आपका बच्चा आइन की शक्ल से वाकिफ हो रहा है, इसी तरीके से जीन की शक्ल से वाकिफ होगा। ये देखें, ये देखेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, हेड की प्रैक्टिस करवाएं डेली, और ये जो टेल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करवाएं। 5 टेल आपके सामने मैंने अभी डिस्कस की है। ये देखिए, अलिफ भी एक टेल है, इसके ऊपर ये हेड लग गया और इधर से ये ऊपर से मीम बन गया, तो बन गया, ये दाल है। और एक है स्लाइड वाली रे, ये भी टेल है। अब ये देखें, ये अलिफ टेल है, बे टेल है, मून की शक्ल इधर से और मून की शक्ल इधर से, और दाल और स्लाइड वाला रे। ये देखें, ये 5 टेल है। मून की शक्ल बनवाएं बच्चे से, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। तो इस तरीके से आपका बच्चा बहुत खूबसूरत लिखना शुरू हो जाएगा थोड़े से दिनों में। हर्फ ठीक होगा तो लफ्ज ठीक होगा, लफ्ज ठीक होगा तो जुमला ठीक होगा, जुमला ठीक होगा तो पैराग्राफ ठीक होगा, पैराग्राफ ठीक होगा तो पूरे पेपर की प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगी और आपका बच्चा खुशनवीस बन जाएगा। उम्मीद है आज से आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ अटैच रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि मैं आपकी और आपके बच्चे की हैंडराइटिंग ठीक करवा के रहूँगा अगर आप मेरे मुताबिक वर्क करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलामत रहें।